अब बताइए जो लड़का लोग BA पास है, MA पास है, वो डिलीवरी बॉय का जॉब करेगा। सरकार अपना बस मार्केटिंग दिखा रहा है अपना। जो बोल रहे हैं बिहार सरकार के हम रोजगार लगा रहे हैं, ये बच्चा को डिलीवरी करवाएगा रोजगार सर लेके। इस रोजगार मेला से कोई संतुष्टि नहीं है। ये अभी चुनावी साल चल रहा है। आप लोग सभी बेरोजगारों को यहाँ पर सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है, अदरवाइज कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। 4000 हम वैकेंसी दे रहे हैं तो यहाँ तो है नहीं, कुछ नहीं है। कोई बोल रहा है क्लोज हो गया, ये क्या? जोमेटो का, स्विगी का, ये सारी चीज़ें तो आपको ऐसे भी बाहर मिल जाती है। ऐसे कंपनियाँ आ रही है कि जो कि अगर ग्रेजुएट पढ़ा हुआ अगर बच्चा मान लीजिए मजबूरी में पकड़ भी लेगा तो उसका गार्जियन चाल गाड़ी सुलाएगा, बोलेगा इतना पढ़ के तुम साले यही 10,000 12,000 का काम करने गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं KBC न्यूज़। देखिए, बिहार के राजधानी पटना में ज्ञान भवन में रोज़गार मेला लगा है और इस रोज़गार मेला को लेकर के तकरीबन हज़ारों ऐसे युवा हैं जो यहाँ आए हुए हैं ताकि उन्हें भी एक अच्छे रोज़गार मिले। लेकिन आपको बता दें कि पटना के गांधी मैदान में जो ज्ञान भवन है वहाँ जो रोज़गार मेला लगा है, इस रोज़गार मेला में जो युवाएँ अनुभव लेके आ रहे हैं उनसे हमने जो बात किया है उनमें अधिकांश युवा ये कहते नज़र आए कि ये बेकार की है, ये ठगने वाली है, ये भ्रम फैलाने वाली है। युवाओं को सरकार भरमा रही है और ये 8,000 10,000 की डिलीवरी बॉय की नौकरी के लिए ये रोज़गार मेला का क्या काम है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जो आज के युवा हैं, जो बेरोज़गार हैं और रोज़गार को लेकर के काउंटर दर काउंटर भटक रहे हैं। ज़रा सुनिए कि हमारे होनहार युवा क्या कुछ कहने जा रहे हैं। जैसे कि बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो जॉब लगा हुआ है, यहाँ पे अधिकतर तो मतलब कि पैसे ही लगा हुआ है। जो आप चाहेंगे तो ऐसे भी आपको जॉब मिल जाएगा। अब बताइए जो लड़का लोग BA पास है, MA पास है, वो डिलीवरी बॉय का जॉब करेगा। सरकार अपना बस मार्केटिंग दिखा रहा है अपना। और बहुत सारा इधर भी देखने के लिए मिला सर। क्या? बहुत सारा इधर देखने के लिए मिला। वो हम सर कल गए थे वो दशरथ मांझी, तो वहाँ पे हम 12 तारीख को रजिस्ट्रेशन किया ना, तो हमको बुला लिया 10-11 को। तो हम एक दिन पास्ट में कैसे आते, तो हम जब कॉल किए हेल्पलाइन नंबर पे तो बोला कि आप 15 तारीख को आइए। जब कल हम गए तो वहाँ से भगा दिया गया, बोला कि नहीं होगा। पैसा भी लिया था? नो पैसा नहीं लिया था। नहीं भगा दिया। क्यों भगा दिया? क्योंकि बोला कि 10-11 कौन है। जब हम 12 को रजिस्ट्रेशन किए हैं तो 12 के बाद ना हमको बुलाना चाहिए था, तो बुलाया वो 10-11 को। तो 10-11 कैसे आता? सर मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, वो ASG हॉस्पिटल करके IAS लिस्ट है, तो वहाँ वैकेंसी हम वहाँ भी डाले थे। जितना हम वो वहाँ जो लगा था 10 से 15 जुलाई तक वहाँ भी लगा था, वहाँ भी अप्लाई किए। और यहाँ अप्लाई करने के बाद बोल रहा है वैकेंसी नहीं है, कम चांस है होने का। तो ये क्या है? ये सरकार का क्या है? बोलता है 4,000 हम वैकेंसी दे रहे हैं तो यहाँ तो है नहीं, कुछ नहीं है। कोई बोल रहा है क्लोज हो गया, ये क्या मतलब है? आप अगर किसी जॉब को दे रहे हैं तो पूरा 100% दीजिए। बच्चे लोग पैसा बर्बाद करके आते हैं कि सरकार की सिर्फ ये दिखाने वाली काम। सरकार का जो मंशा हमको लगता है वो दिखाना ही है, क्योंकि हम लोग आते हैं तो क्लोज दिखा रहा है, तो ये गलत बात। देखिए, पॉलिटिकल स्टंट है। यहाँ पे जितने भी वेंडर लगे हैं, जितने भी कंपनी लगी हैं, आप सोचिए कि SBI लाइव का है, कमीशन पे है, जोमेटो का है, स्विगी का, ये सारी चीज़ें तो आपको ऐसे भी बाहर मिल जाती है। अभी हम ऑलरेडी R पटेल वेल्थ पे काम कर रहे हैं 30,000 पे। हम अपना CV लेके आए थे कि यहाँ पे हम किसी भी कंपनी में डालें, बट ऐसा कोई भी हमको डिपार्टमेंट, कोई भी कंपनी ऐसा नहीं मिला जिसमें कि हम डाल सके। गुणवत्ता का चीज़ नहीं, ये एक्चुअली बिहार यही रोजगार है। जो बोल रहे हैं बिहार सरकार के हम रोजगार लगा रहे हैं, ये बच्चा को डिलीवरी करवाएगा रोजगार सर लेके। आज हमारा देखिए सीधा प्रोपेगेंडा है। फिर से भ्रमित किया जा रहा है युवाओं को बहुत ज्यादा। यहाँ पे क्या करे अपना इस बार, लेकिन जाग चुका जनता। नीतीश कुमार रोजगार के मामले में, ठीक है, NDA सरकार टोटल फेल है। ठीक है, इनको अब गद्दी छोड़ देना चाहिए और कम से कम विपक्ष का कोई नेता जैसे तेजस्वी हो या नहीं, राजनीतिक दल की कहा नहीं है, जो भी है, ठीक है, जो विपक्ष के हम उनको आने की जरूरत है। नीतीश कुमार से बिहार संभलने वाला नहीं है। 10 से लेकर BTech जितने ऊपर का डिग्री है सबके लिए है, लेकिन इसमें 12 से 15,000 का सैलरी का जॉब है। लगभग सब सेल्स वाला है जॉब। डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन कोई सेटिस्फैक्शन वाली जॉब नहीं है कोई भी। बाहर की कंपनियां हैं, जैसे कर्नाटक की कंपनियां हैं, चेन्नई की कंपनियां हैं, वो सब बाहर ले जाके बच्चों को 12,000 15,000 पर खटाने का काम करेगी, जिस वजह से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग यहाँ पर डिलीवरी का काम दे रहे हैं। देख रहे हैं स्विगी है, जोमेटो है, डिलीवरी है, और अदरवाइज इंश्योरेंस की कंपनी है, नेशनल इंश्योरेंस है, आपके LIC है,
और बहुत सारे उत्कर्ष बैंक है, ये सब आपको फील्ड जॉब में ही, और सब मार्केटिंग जॉब है, जिसके वजह से बच्चों लोग को उतना अर्निंग नहीं हो पाएगा। शारीरिक कष्ट ज़्यादा है और अर्निंग नहीं उस तरीके का है। जो हम लोग ITI होल्डर हैं या फिर डिप्लोमा होल्डर है, BTech होल्डर है, ये सब के लिए यहाँ पर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है लोगों को। 12,000 क्या काम करेगा? 12,000 15,000 में कोई भी काम नहीं कर पाएगा। अभी के इस समय में इसमें सरवाइव नहीं कर पाएगा कोई भी आदमी, अपने परिवार को लेकर खास करके। सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है कि आप लोग को रोजगार मेला में बुलाया जा रहा है। बिहार में बहार है, नीतीश सरकार है, लेकिन कहा जाता है कि रोजगार की भरमार है। आज हमारी मौजूदगी है ज्ञान भवन, पटना के ज्ञान भवन में रोजगार मेला लगा हुआ है। तकरीबन एक सप्ताह से पटना में अलग अलग जगह रोजगार लग रहे हैं, लेकिन ये रोजगार मेला में आज जो ये बेरोजगार लोगों को देख रहे हैं आप, इन बेरोजगारों की जो वानगी है, जो बयां करने वाले हैं, इनका जो अनुभव रहा है, इस अनुभव को मैं जाहिर करना चाहता हूं। और देखिए, अभी एक बच्चा कह रहे थे नीतीश कुमार के बारे में। हाँ, क्या कह रहे थे आप? जी सर, हमारा कहना ये है कि अभी जो बहुत सारे स्कीम चलते हैं लोगों को, कि वैसे बच्चे जो पढ़ने में असमर्थ हैं उनको हम लोग बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन दे करके पढ़ाया जाएगा, और उसमें ये दावा ये करते हैं कि आपका जॉब नहीं लगेगा तब पैसा माफ़ हो जाएगा। हम आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, और उस पर नोटिस जा रही है, नोटिस जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा है कि आपको पढ़ने लिखने की कोई चिंता नहीं करनी है, सब पैसा सरकार देगी। 4 लाख रुपया आपको देगी, लेकिन जब से पैसा मिल जाता है, आप पढ़ने लगते हैं, तब आपको नोटिस भेजता है। यही बात कह रहे हैं ना? अभी मैं बताना चाहूँगा सर, लॉकडाउन में हम लोग का तब पढ़ाई कंप्लीट हो गया, 6 महीना के बाद घर पर नोटिस आ गया, आपका जॉब नहीं हुआ तो फिर भी साला पैसा भरो। कहाँ तो ऐसा आप लोगों को आए थे रोजगार मेला पे? हाँ सर। कितना बढ़िया रोजगार मिला आपको? सर मेरे जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार है ही नहीं, हम डिप्लोमा CS ब्रांच से हैं। अच्छा, उस पर्पस पर कोई है ही नहीं जॉब। तो डिलीवरी बॉय का दे रहा है? डिलीवरी बॉय है, यही सब है। डिलीवरी बॉय 10-12 हज़ार रुपये में क्या होगा? हम लोग क्या कर पाएंगे? बाल बच्चे घंटा खटाएगा, 12 घंटे खटाएगा, बाल बच्चों को क्या खिला पाएंगे? अगर जिसका बाल बच्चा होगा वो 12,000 का नौकरी करेगा तो क्या खिलाएगा घर वाले को? आए थे इस उम्मीद में कि एक अच्छी रोजगार मिलेगी ताकि फैमिली को अपना खर्च वहन कर सकते हैं, लेकिन सर हमने अंदर स्टॉल में लगे हुए रोजगार के जो अपॉर्चुनिटी जब देखा, तो यहाँ पर देखने के उपरांत हम लोग को ये महसूस हुआ कि हम लोग की जो सैलरी यहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी, उससे अच्छा तो सड़क या नुक्कड़ पर जो सेल्समैन का जो काम कर लेते हैं वो अच्छा हम लोग से कमा लेते हैं सर। हाँ ऑलरेडी, और हम लोग सर BTech प्लस MBA किए हुए हैं और कुछ एक्सपीरियंस भी है, उसके अपॉर्चुनिटी के लिए कंपेरिजन में आप कुछ नहीं है सर। इतना सोशल साइट पे भरमावा दिया जा रहा है ना, साइट उस दिन 12 तारीख को ही, 14 तारीख को 2 बजे के बाद बंद हो गया, इसका भी बारकोड आया, कल से काम नहीं कर रहा है। ऐसे कंपनियाँ आ रही है कि जो कि अगर ग्रेजुएट पढ़ा हुआ अगर बच्चा मान लीजिए मजबूरी में पकड़ भी लेगा तो उसका गार्जियन चाल गाड़ी सुलाएगा, बोलेगा इतना पढ़ के तुम साले यही 10,000 12,000 का काम करने गया है। कितने की नौकरी मिल रही थी यहाँ पे? बस 10 से 15,000 की नौकरी मिल रही है, वो भी डिलीवरी बॉय का। यहाँ पे हाँ, इससे ये मतलब नहीं है कि तो पीटेंगे नहीं आप, वो घर से निकाल लेंगे। वो तो घर से निकालेंगे। यहाँ उससे मतलब नहीं है कि आप कितना पढ़े हो, यहाँ इससे मतलब है कि मेरे पास जो नौकरी आपको उसमें सेटिस्फेक्शन है तो लीजिए, नहीं तो अपने घर पे बैठिए। तो आपने सुना युवाओं का क्या मत है। वैसे देखा जाए तो युवा बहुत ही सच्ची बात बता रहे हैं कि इतना पढ़ने लिखने के बावजूद अगर ऐसी ही नौकरी करनी होगी तो रोज़गार मेला में क्यों आएंगे। दूसरी बात, युवाओं का ये मानना है और कहना था कि हम ऐसा समझ रहे थे कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन यहाँ आने के बाद कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे समझ में नहीं आई। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो रोज़गार मेला में स्टॉल लगाए हुए हैं और जो उसके प्रतिनिधि हैं, जो युवाओं को समझाते हैं कि किस तरह से नौकरी मिलेगी, क्या काम करना पड़ेगा, SBI लाइफ की एक कैंडिडेट है, प्रमोटर है, वो क्या कुछ कह रही है KBC न्यूज़ को ज़रा आप सुनिए। रोज़गार मेला लगा है, युवाओं को आप उत्साहित कर रहे हैं, क्या सब जानकारी दे पा रहे हैं ज़रा बताएं।
देखिए सर, अभी रोज़गार मिला है लगाने के लिए, तो ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोगों को मदद कर सकते हैं। जितने यहाँ पर स्टूडेंट हैं उन लोग हम लोग सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक मौका मिला है किसी का फ्यूचर में अगर किसी को ग्रोथ करने के लिए, मदद करने के लिए, तो ये सौभाग्य हम लोग के लिए। और हम लोग चाहेंगे कि ऐसा मेला बार बार लगता रहे कि हम लोग स्टूडेंट को जो काम करना चाहते हैं, जिनको जॉब की ज़रूरत है, जिनको नौकरी की ज़रूरत है, उनको इसी तरह से हम लोग सहयोग करते आएँ और सहयोग करते रहें। SBI लाइफ का इंश्योरेंस का दे रहे हैं जी हाँ। तो क्या क्या है उसमें पोस्टेज? इसमें सर अभी है कि पार्ट टाइम, अभी इसमें है कि पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, इसमें भी पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, अच्छा ग्रोथ है और आगे जाने का एक रास्ता है, सोर्स करने का, सैलरी पे आ सकते हैं और एक अच्छी पोस्ट पे भी आ सकते हैं। पार्ट टाइम के लिए बहुत तक की युवाओं को मिल जाता है यहाँ पर सर, जैसा काम करते हैं उसी के अनुसार पोस्ट मिलता है। काम अगर अच्छा करते हैं तो एक अच्छा डेवलपमेंट मैनेजर का पोस्ट मिलता है। क्या है उसका क्वालिफिकेशन, कैसे लेते हैं? उसका क्वालिफिकेशन है मिनिमम कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए, हाँ ग्रेजुएशन जी जी। मेरा नाम रंजिम है। तो आपने सुना, इन तमाम ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे युवाएं हैं जो अपनी बात रख रहे थे और युवाओं में एक असंतोष की भावनाएं दिखी। असंतोष लगा कि जिस तरह से बिहार में पलायन एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर रहा है, ये मुद्दा अब हटने वाली नहीं है और इसको छुपाने की वजह से लग रहा है कि इस बिहार सरकार कुछ ऐसे मेले लगा रहे हैं। ये हम नहीं, ये जो बच्चे यहाँ आए हुए थे, जो रोज़गार मेला में शिक्षित छात्र आए हुए थे, ये उनका कहना है। जो रोज़गार मेला में 40 कंपनी आई हैं, 40 कंपनी में 4000 वैकेंसी है और 4000 बच्चों को आज नौकरी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा किया आने वाले समय में 1 करोड़ बच्चों को रोजगार और नौकरी का अवसर प्रदान करेंगे। उसी तहत में आज पहला मेला था। ऐसे हम लोग पीछे से ही 2008 से जब से सरकार बनी है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के लोगों के लिए, चाहे रोड हो, गली हो, सबके बारे में चिंतित है। और 1 करोड़ तो कल घोषणा ही किया है कैबिनेट में। उनका विजन है कि बिहार के हर युवा के हाथ में रोजगार और नौकरी का अवसर हो। कमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।